बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको मनपसंद किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपको पेश कर रहे हैं वो समझ तो गए होंगे कि क्या रेसिपी है। जी हाँ, मौसम बहुत ज़ोर का है, बड़ा प्यारा सा मौसम है और आजकल के सीज़न में लीमू बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा लीमू का अचार बना लें। झटपट मज़ेदार, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। लीमू तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आपको पता है। ठीक है, कैल्शियम बेतहाशा इसमें पाई जाती है। बाकी ये मिर्ची हैं, ये भी बहुत देसी मिर्ची हैं। ठीक है, बनाएंगे इसका इंशाल्लाह ताला आपके सामने अचार बहुत मज़े का। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चले जी, क्या है, मेरे पास आधा किलो लीमू है। मैंने अच्छी तरह, और आधा किलो मेरे पास ये देसी मिर्च है। एक पतली वाली होती है, वो ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन ये देसी वाली है, मोटी होती, इतनी कड़वी नहीं होती। ठीक हो गया, बच्चे बड़े सारे शौक से खाएंगे। आधा किलो मिर्चें हैं, आधा किलो मेरे पास लीमू है। मैंने इनको धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। इस बात की गारंटी हो कि आप जो लीमू या जो भी अचार के लिए चीज़ लें, उसको अच्छी तरह उसका ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गीला रह गया तो जनाब वो अचार ख़राब हो जाएगा। लीमू बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, कोई दागी वगैरह नहीं होना चाहिए। आजकल वैसे भी बहुत अच्छे और सस्ते लीमू मिल जाते हैं। ठीक हो गया, क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं इसको साइड पे, मसाला बनाते हैं। अच्छा जी, मसाला बनाएंगे। मैं लूँगी 2 से 3 चम्मच नमक, पिंक वाला देसी पिसवाया हुआ। ठीक है, ये भी मैंने पिसवाया हुआ है। ये इतना तकरीबन 3 चम्मच चलेंगे नमक के। हल्दी है, ये भी घर की पिसी हुई है, साफ़ सुथरी और अच्छी वाली हल्दी। ठीक है, घर में ला के गठिए खुशक करके इनको मैंने पीस लिया था। आज की कल फिर माशाल्लाह से मौसम शुरू हो गया, तो कोशिश करें कि लाएं और उसको ट्राई करें। मैंने वैसे इसकी खुशक करने की रेसिपी अपलोड की हुई है। इसको क्या करेंगे, हम मिक्स कर देंगे। ठीक हो गया, हल्दी और नमक को हम मिक्स कर लेंगे। ये तो हो गया, ये 2 मसाले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी मसाला जाते हैं इंशाल्लाह ताला बाद में जाएंगे। पहले इसी तरह क्या करेंगे, हम सबसे पहले मिर्च को काटेंगे इस तरीके से, दरमियान से। ठीक हो गया, इस तरीके से सारी मिर्चों को इस तरीके करके मैं इसके अंदर ये मसाला भर दूँगी, हल्दी और नमक। ठीक हो गया, ये भर लिया। इस तरीके से मिर्चें को कर लेंगे हम इस तरीके। बाकी जो मेरे पास लीमू है, लीमू को भी इसी तरीके से काट के, बेशक 2-2 कर लें, बेशक इसके 2 टुकड़े और बना लें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, नीचे रखें इस तरीके से, आपने इस तरीके से कर देना है। ठीक हो गया, ये लीमू भी चले गए और लीमू को भी हम हल्दी में इस तरह कर लेंगे। मैं सारे इंशाल्लाह ताला इसी तरह करती हूँ, करके फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हो गए इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रख दिया था। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर ना पानी है, पानी हमने निकालना है। ये देखें आखिर पे है ना पानी। इसको क्या करेंगे, एक तो ये बात कर ले कि नमक वगैरह, नमक और हल्दी अच्छी तरह मैंने लगा दिया था और उसके बाद मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन 2 दिन इसको मैंने रखा ढक के ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल आए। एक, अब जनाब क्या करना है कि जो जिससे आप मिक्स करेंगे हाथ की मदद से नहीं करेंगे। अगर हाथ लगाने हैं तो आपको अपने हाथ खुश्क होने चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये छोटी सी डोई है, लकड़ी वाली, खुश्क ड्राई है, ये अचार के लिए मैंने रखी हुई है। ठीक है, ये है, इससे मैं मिक्स करूँगी। क्या करूँगी, मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया। ठीक है, नीचे रख लिया है बॉल। ठीक हो गया, इसमें मैं सारा ये डाल दूँगी। जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ताकि नीचे से सारा पानी इसका निचड़ जाए। फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊँगी। ठीक हो गया, ये देखिए इस तरीके से ना आपने सारा ही डाल देना है। ये देखें इस तरीके से, ये देखिए वैसे जो हल्दी वगैरह डाली थी ना वो इसमें सारी उसने कर ली है अपने अंदर जज़ब सी। पानी इसमें कम ही होगा क्योंकि मेरी मिर्चें भी ड्राई थी और लीमू भी ड्राई थे। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि इसका अच्छी तरह से पानी निकल जाए। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्या है जनाब, मेरे पास ये अचारी सारे मसाले हैं। 2 चम्मच मेरे पास साबुत धनिया है,
1 चम्मच मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, सरसों के बीज हैं, ठीक हो गया। 2 चम्मच मेरे पास सौंफ है, 1 चम्मच मेरे पास अजवाइन है, 2 चम्मच मेथरे हैं, 2 चम्मच कलवंजी है, ठीक हो गया। क्या करेंगे, कलवंजी के अलावा सारे मसालों को या तो आप इसको मशीनरी में डाल के मोटा मोटा आप दरदरा सा कर लें, या आप कूंडी में कर लें, लेकिन मैं इसको कूंडी पे मोटा मोटा हाथ की मदद से कर लूँगी, ठीक हो गया। इसको करते एक साइड पे, बाकी थोड़े से मसाले और डालेंगे क्योंकि हल्दी और नमक ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने और लिया। अगर नमक अचार में पूरा हो तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। 2 चम्मच मैंने नमक ले लिया, 2 चम्मच मैंने ले ली हल्दी, और 2 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है, और तकरीबन 2 ही चम्मच मेरे पास दड़ा मिर्च है। ये इसके अंदर मिर्च मसाले जाएंगे, ठीक है। ये है मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब लहसुन, देसी वाला जो लहसुन है, मैंने इसको छीले, कोई भिगोया नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ड्राई लिया और इसको छील के मैंने रख लिया ताकि ये बाहर खुश्क होता रहे, ठीक हो गया। अच्छी तरह भिगोना नहीं, ना ये गीला होना चाहिए। ये इंशाल्लाह ताला करके बल्कि ये थोड़ा थोड़ा सा हो भी गया है, उगाया है, लेकिन कोई मसला नहीं। ये इसके अंदर लहसुन जाएगा, लहसुन अचार को ख़राब नहीं होने देता। दूसरा ये बहुत अच्छा होता है, अचार के साथ लाजमी ये खाया करें। ये 1 कप के करीब मेरे पास लहसुन है, ये छील लिए है। फिर इंशाल्लाह ताला मैं पीसती हूँ मसालों को, इतने में ये इसका पानी ड्राई हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैंने ये रखा है लेकिन इसमें पानी नहीं निकला, सारा मिर्चों ने अपने अंदर जज़ब कर लिया। लिमोन ये देखें, ये भी माशाल्लाह से खुश्क है, 2 दिन रखा है ना तो अंदर रख लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात बहुत निकल आता है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं, क्योंकि हल्दी काफ़ी क्वांटिटी में मैंने डाली थी, इसलिए कि हल्दी ने जितना इसके अंदर से पानी निकला, हल्दी ने अपने अंदर जज़ब कर लिया, और माशाल्लाह से आप कलर चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। मसाले मैंने मोटे मोटे पीस लिए हैं, आप देख लें, माशाल्लाह से मैंने कुंडी में किए हैं और ये डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब चले गए, साथ ही डालेंगे मैं ये मिर्च मसाले, ये माशाल्लाह से चले गए, ठीक हो गया। इस तरीके से आप सारे डाल दें, बस रखना, ये क्या रखना है कि आपने गीला हाथ नहीं लगाना। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ मिक्स, फिर आपसे मिल। अच्छा जी, डालेंगे ये हम साथ ही इसके लहसुन, ठीक है, ये डाल दिया है। जो लाजमी डाले, आप यकीन करें कि अगर बाज़ार से लेने जाए ना तो यकीन करें इतने महंगा ये मिलता है और किसी काम का नहीं होता, और मसाले भी उसमें कम ही डले होते हैं। मीन्स के जो हम अचारी मसाले डालते हैं ना, ये भी कम ही होते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह करती हूँ मिक्स, ताकि मिर्च मसाले इसके साथ अच्छी तरह से लग जाएँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, सारा अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, आप माशाल्लाह से देख लें। अभी जनाब मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब तेल है, जो वही तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने पहले अचार डाला था, ठीक हो गया। अगर आपके पास भी बचा हुआ तेल है सरसों का तो आप इस तरह कर सकते हैं, कि ज़ाया करने की बजाय आप इस तरीके से कर लें, ठीक हो गया। अच्छी तरह करेंगे मिक्स, हाथ नहीं लगाना, बस बार बार मैं यही कह रही हूँ कि हाथ नहीं लगाना। अब देखो अचार हमारा हो गया तैयार, इसको रखेंगे 4 से 5 दिन, धूप में रख लें, इसके ऊपर कपड़ा बांध के रख लें, ठीक है, ताकि इसको हवा लगती रहे, और चम्मच की मदद से इसको उल्टा पुल्टा करते रहें, ठीक है। इसको रोज़ मिक्स करें, निकालें, मिक्स करें, डाल दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका अचार खाने के काबिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, बस यही अचार का है, कम पैसों में कम बजट में बनने वाला ये इसका लीमू का और मिर्चों का अचार इंशाल्लाह ताला बहुत आसान बना आपके सामने। घर के मसालों से, जो किचन में मसाले, यही मसाले हमारे यूज़ होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरा ये अचार पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। अभी मैं डालूँगी इस बाल्टी में, ये मेरे पास अचार वाली बाल्टी है, देखें इसमें और भी अभी तेल पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसमें डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अचार में हमने तेल भी डाल लिया, आप माशाल्लाह से देख लें। आप रखेंगे इसको 6 से 7 दिन के लिए। ऊपर मैं इसके ऊपर बांधूंगी मलमल का कपड़ा, ताकि इसको हवा लगती रहे, ठीक है। 6-7 दिनों के बाद ये खाने के बिल्कुल कब हो जाएगा। सुबह शाम इस डोई की मदद से आप इसको मिक्स करते रहें, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इसका आप कलर देख लें,
ठीक है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरा अचार बनाने का तरीका पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ये भी लिखा करें आपकी शेयर से कमेंट करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ एंड। मनपसंद किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।